एबीपी न्यूज का आप नया लुक देख रहे हैं, नए तेवर नए कलेवर के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मशहूर क्रिकेटर कपिल पाजी मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवांग और साथ में मयंक शेखर फिल्म समीक्षक। इसके अलावा ओलंपियन सुशील कुमार मौजूद हैं और दिल्ली से सैफ राकेश सेठी भी मौजूद हैं। देवांग का रुख कर लेते हैं। देवांग, आपने लंबा आपका पत्रकारिता का करियर है और आपने न केवल अखबार बल्कि मैगजीन बल्कि टेलीविजन में भी लंबा समय बिताया। बड़े बदलाव आपने देखे, एबीपी न्यूज के इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी ताजगी है एक तरीके से इस बदलाव में विकास, और एक जो टेलीविजन पे लगातार कोशिश रही है अब तक, अगर आप लोगोस की बात करें, क्योंकि मैं बड़ी उसको रुचि से फॉलो करता हूं, तो एक 3D बनाने की कोशिश है। यहाँ पर कल मैंने ये जो कंसल्टेंट्स आए हुए हैं, सेफरन ब्रांडिंग कंसल्टेंट के लोग हैं, जेकब बेन बुनन और मैट एचिंसन, इनसे मैंने बात की। इन्होंने कहा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो आपका एरो है इसको हम डायनेमिक बनाएं। तो जहां ये पहले 3D दिखता था, अभी एक तरीके से खुले हुए स्पेस में है और ये आपको ले जाएगा। मैंने उनसे ये भी पूछा, ये एरो आपने जो ऊपर किया हुआ है, इसको आपने कभी सोचा कि राइट की तरफ ले जाएं या लेफ्ट की तरफ ले जाएं? तो उस पर इनका ये कहना था कि ये जब ऊपर की तरफ होता है तो ये आगे होता है, अगर साइन में जब आप समझते हैं तो आगे होता है, और अब ये जगह जगह जाएगा। यानी एबीपी न्यूज अब प्रामाणिकता से, सच्चाई के साथ ऐसी खबर करेगा जो ग्राउंड से होगी, सीधी लोगों से जुड़ी होंगी। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्शन की गुंजाइश एक तरीके से इस लोगों से बनती है। और अगर आप लोगों को समझें तो लोगों से ही पूरा किस तरह से चैनल होगा, उसका आउटलुक कैसे होगा, कैसे आप एंकरिंग करते हैं, कैसे रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी उसी से जुड़ के चलता है। तो एक तरीके से एक नई, आप कह सकते हैं कि शुरुआत है ये। बिल्कुल दिवांग, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को हमने लिमिटलेस कर दिया है। केवल लोगों को ही लिमिटलेस नहीं किया है, हमारे काम करने के अंदाज को भी हमने लिमिटलेस किया है, क्योंकि सारा काम तो अंदाजे बयां का ही है। हमारे साथ फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर भी जुड़े हुए हैं। मयंक, बड़ी कटीली, बड़ी चुबीली बातें आप करते हैं जब कोई फिल्म आपको पसंद नहीं आती तो आपको हमने जोड़ा इसलिए कि हमको कोई बायस आउटपुट आपसे नहीं चाहिए। सीधी सपाट बात, आपको नया लुक कैसा लगा एबीपी न्यूज का? पर सीधी सपाट बात करें तो सीधा ऊपर दिख रहा है, एंड इसी तरह मैं चाहूँगा कि न्यूज़ भी उसी तरह ऊपर दिखे। जब न्यूज़ सबसे आगे होगा तो लोग सबसे आगे होंगे। जहाँ तक एबीपी न्यूज़ का सवाल है, आई थिंक हम इसको पहले जाना करते थे स्टार न्यूज़ के नाम से, और एक पूरी जनरेशन है जो अगर वो 1998 की बात कर रहा हूँ मैं, और पूरी जनरेशन मतलब 22 साल से हम इस न्यूज़ चैनल को हम फॉलो करते आ रहे हैं, और इसकी अंदाज़ो बयां को एंजॉय करते आ रहे हैं। और अब इस नज़र बयां में एक नया रुख लिया है, एक नया लोगो है, एक नया लुक है, एंड अब इस पर आगे क्या होता है उस पर समीक्षा करनी जरूरी है। बट आई एम प्रीटी श्योर, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बिल्कुल मयंक, हम ये कह रहे हैं कि बी ओपन, बी इन्फॉर्म, बी लिमिटलेस। आपके लिए लिमिटलेस के मायने क्या है? वेल, मेरे लिए लिमिटलेस के मायने हैं कि किसी काम को करने के लिए, किसी स्टोरी को चेज करने के लिए, किसी थॉट को पेन डाउन करने के लिए, कुछ भी जो डिस्टेंस जो है दिमाग का और काम का, सोच का और जो आपके एक्चुअल रियल वर्क का, वो जीरो होना चाहिए। एंड आई थिंक ये जो दिमाग और वर्क पे जो जीरो जब डिस्टेंस आती है, तो हम जहाँ छलांग मारते हैं वो बिल्कुल लिमिटलेस होता है। वो हम साथ में छलांग मारते हैं अपने थॉट्स के साथ, अपने विचार के साथ, अपने लेखन के साथ, पत्रकारिता के साथ। सो फॉर मी डिस्टेंस बिटवीन थॉट एंड वर्क शुड बी जीरो, और उसके बाद जो छलांग है वो लिमिटलेस होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक शेखर। हम कपिल पाजी का रुख कर लेते हैं। कपिल पाजी, अभी देवांग कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही कि लोगों नीचे है, हम जमीन की हकीकत को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सत्ता के शिखर तक सवाल पूछेंगे, ताकि लोगों को उनकी समस्याओं को सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकें। और यही बदलाव जो है दिख रहा है। देखिए, पहले लोगों ऊपर था, अब नीचे है, और ये बदलाव जो है वो सत्ता के शिखर तक हम ले जाएंगे। अगर मैं कड़वी बात ना कहूँ तो मैं ये कहूँगा, आने वाला समय बताएगा। आज
शुरुआत है। शुरुआत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका अंजाम कहाँ तक होगा, हम कहाँ तक न्यूज़ को लेके जाते हैं, किस डिटेल में लेके जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज अच्छा लगता है कोई भी एक नया कार्य होता है, काम होता है, तो हमें खुशी होती है कि ये नया काम है, इसको हमें अच्छी तरह और अच्छी सोच पे रखना चाहिए, आगे जाएगा, लेके जाएगा। लेकिन ये शुरुआत है, लेकिन इसका अंजाम और भी खूबसूरत होना चाहिए तो मज़ा आएगा। आज तो शुरू है, और शुरू में तो हम सब कहते हैं कि हाँ है, एक नया घर बनता है, आप सब सफाई रखते हो, क्या उसको 100 साल तक साफ रख सकते हो, उस इमारत को बनाए रख सकते हो, वो उसके ऊपर है। आज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस हद तक जाते हो, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो किस हद तक, या सारी हदें तोड़ के आप ही वहां पर जाके बैठ। बिल्कुल, आप एबीपी की हम जब बात करते हैं तो एबीपी मतलब विश्वसनीयता है, एबीपी मतलब क्रेडिबिलिटी, और जो बात कपिल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो आज हमने करी थी, और दिबांग आपने लोगों का बहुत बढ़िया विश्लेषण इससे पहले किया। हम तो न्यूज इंडस्ट्री, टेलीविजन में न्यूज इंडस्ट्री की जब भी बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन न्यूज को एबीपी ने ही दिया है, और बाद में तमाम लोगों ने उसे फॉलो किया, आज भी लोग उसे कैरी कर रहे हैं। क्या आज जो हमने ये इनोवेशन किया है, लिमिटलेस होने का इनोवेशन, इन्फॉर्म्ड होने का इनोवेशन और ओपन होने का इनोवेशन, वक्त की मांग थी? जी, ये बिल्कुल वक्त की मांग है, और आज के दौर में इसकी बहुत ज़रूरत भी है, और यही इस लोगों में बहुत साफ दिखाई भी दे रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो जोड़ी है जो इस समय हमारे साथ दिल्ली में भी है, जो स्पेन में, मैड्रिड में और लंदन में काम करते हैं, यही वो जोड़ी है, यानी बेन ब्यूनन और एचिसन की, जिसने YouTube का लोगो, आपको याद है YouTube का लोगो कैसा है, सीधे बोलते ही जहन में आ जाता है, और Facebook का लोगो, इस पर भी इन्होंने काम किया है, इन दोनों को भी इसने बनाया। पर ये जो कपिल जी कह रहे हैं स्टूडियो में बैठे हुए सुबह सुबह, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। देखिए, आप ओपनिंग जरूर करते हैं, देखिए ये एक अनुभवी कैप्टन की आवाज है जो ये कह रहे हैं कि ठीक है, टीम आपने बहुत अच्छी बनाई है, आप मैदान पे कैसे खेलते हो उससे पता चलेगा। और न्यूज का जो चुनौती होती है, अखबार तो रात के 12 बजे अखबार छपना बंद हो जाता है, एक तरीके से सो जाता है। न्यूज की चुनौती हर पल है, यानी एंकरिंग से लेके हर रिपोर्ट तक न्यूज की चुनौती है। तो लगातार हर सेकंड आपको वो चुनौती का सामना करना पड़ता है, हर सेकंड आपको तौला, देखा, समझा, सोचा जाता है आपके बारे में। आपको जो हर व्यूअर है वो ऐसा ये काम करता है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती पर हमें खरा उतरना है, एक तरीके से नया रास्ता खोल दिया गया है। अब उस पर हमको बहुत बहादुरी से आगे चलना है, ईमानदारी से चलना है, सच के साथ चलना है। बिल्कुल, हमारा नया मोटो भी है जिसको हम लगातार दोहरा रहे हैं, बी ओपन, बी इन्फॉर्म्ड, बी लिमिटलेस। इस पर बड़ी हस्तियों का क्या कहना है? तो आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज अब बदल गया है, हम लगातार कह रहे हैं बी लिमिटलेस, यानी हदों के पार जाइए और खबरों को नए अंदाज में देखिए, क्योंकि एबीपी न्यूज अब आपके लिए खबरें बिल्कुल नए अंदाज में, नए कलेवर में आपके सामने रखने वाला है। बेहद खास मेहमान हमारे इस नए लुक, हमारे नए लोगों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में कपिल पाजी लगातार हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा राकेश सेठी, मशहूर शेफ, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, जब भी कोई नई डिश आप लोगों को बनानी होती है तो इवन यू हैव टू बी लिमिटलेस, नहीं तो फिर हम कुछ नया ना खा पाएंगे, ना नया कुछ टेस्ट कर पाएंगे। और उसको अगर आप हमारे चैनल के परिवेश में देखें तो कैसे पाएंगे? लिमिटलेस की परिभाषा आपके लिए क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि न्यूज़ है वैसे ही जो खाना है उसकी भी कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज़ है विच ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर, और सच में आजकल खाने को देखने का, बनाने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। और जैसे इनोवेशंस और क्रिएटिविटी के साथ ज़माना बदल रहा है, खाना भी उसी तरह से बदलता जा रहा है। अब इस बदलते हुए खाने में, जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल में भी होता है कि हमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना होता है, तभी एक बढ़िया लाजवाब रेसिपी जो है हम तैयार कर पाते हैं, डिश तैयार कर पाते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से बैलेंस करके इस्तेमाल करना है उस पर निर्भर करता है। आपकी जो फ्रेशनेस है इंग्रेडिएंट्स की, उस पर निर्भर करता है, और आपकी जो कला है, आपकी जो रेसिपी की सटीकता है, इस पे निर्भर करता है कि आपकी डिश कैसी निकल के आएगी। मैं मानता हूं कि ऐसे ही हमारे न्यूज़ के साथ भी है कि इसमें भी कोई लिमिट तो है नहीं, और साथ ही में तमाम पहलुओं को कैसे बैलेंस करते हुए हम अपने न्यूज़ को सामने रखते हैं, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है कि आप कैसे सबसे डिफरेंटली।
तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ खाने से जोड़ते हुए कि हमारी खाने की भी कोई सीमाएं नहीं रही हैं, और आज हम सिर्फ अपने ही देश का नहीं बल्कि देश विदेश का खाना जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उन सब का समन्वय हो, कैसे हम उनका बैलेंस करें और कैसे वो सबके सामने परोसे, तभी एक इंटरेस्टिंग और अच्छी रेसिपी तैयार होती है। जी राकेश सेठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कार्टूनिस्ट इरफान साहब जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि कार्टून की नज़र, जब कार्टून को बनाएंगे, अपनी कुछ ही चलाएंगे वो कैनवास पर, तो लिमिटलेस कैसे होगा, ये लिमिटलेस की कैसे परिभाषित करेंगे इरफान भाई? देखिए, कार्टून जो है वो लिमिटलेस ही होता है, उसका नाम ही है लिमिटलेस। किसी की भी लिमिट जो है उसको क्रॉस करना होता है। एबीपी न्यूज़ के साथ में पिछले 10-12 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और शताब्दी की स्पीड से चलने वाला ये चैनल आज लगता है कि जैसे रॉकेट की स्पीड में चलने के लिए तैयार हो गया है। तो मैंने जिस कार्टून से आपको बताया है कि जो एरो है हमारा, वो एक रॉकेट की तैयार उसमें शक्ल में आ गया है, और देखिए उड़ना शुरू हो गया, दुनिया के ऊपर से उड़ना शुरू किया उसने। और जब देखा नीचे तो कौन कौन लोग देखने वाले हैं उसमें, ट्रस्ट, त्वरित टिप्पणी, निष्पक्षता, ईमानदारी, ये सब जो हैं ये इसको देखने वाले हैं। और अब वो देश में नहीं पूरी दुनिया से दिखाई देगा, वो एबीपी न्यूज़ है। तो सब लोग कह रहे हैं कि वाह लिमिटलेस, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये सबको दिखाई देगा, पूरी दुनिया पर छाएगा। जी इरफान, गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कार्टून आपने बना दिया। #BeLimitless के जरिए जुड़िए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए और बताइए कि हमारा ये नया अवतार आपको किसकी याद दिलाता है, कैसा लग रहा है और आपके लिए लिमिटलेस होना क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।